यूनिट 6 यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्लास 9th के वे सभी विद्यार्थी जो अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इकाई 6 लेकर आ चुके हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और एक्टिविटी पहली और उसके बाद में दूसरी सभी आपको कंप्लीट करवाएंगे। अपने ब्रिज कोर्स को निकाल लें। 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। पेज नंबर आप 27 निकाल लें अपने ब्रिज कोर्स का। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, क्लास 9th। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखेंगे क्या कह रहा है कि व्हाट डज हिज मैप शो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पर ये आप क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे डिफरेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। तो यहाँ पर आपका एक तो आंसर हो जाएगा हिंदी, एक पंजाबी हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। सबसे बड़े एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हम लिख देंगे हिंदी। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें भी आप क्या बोलोगे, हिंदी। चलिए आगे हम लिखते हैं और देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है, पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए आंसर, द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया इज़ कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इट मीन्स द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3-3 किलोमीटर पर क्या बदल जाता है, पानी बदल जाता है, और 4 कोस पर बदल जाती है वाणी, मतलब लैंग्वेज बदल जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है आपका, हाउ मनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा, देयर आर ओवर 780 लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन तीसरा भी है जिसको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पर फोर्थ वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है देखकर। और उसके बाद यहाँ पर चौथा भी देख सकते हैं, हाउ मनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। तो इसका भी आप देख सकते हैं, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कितनी भाषाएं हैं, 22। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे हम एक्टिविटी नंबर 3 में कि इंग्लिश एंड हिंदी खालिस्तान में आ जाएगा आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश इज़ ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया, और हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट आर यूज्ड इन इंडिया। तो इस प्रकार खालिस्तान कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर। इसमें एक आपको पैसे टाइप मिलेगा, इसको पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्न के आंसर हमें देना है। तो इसको हम देख लेते हैं। वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर। तो आंसर हो जाएगा टू ए रिवर। हु एल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, एलिफेंट। हु हैड शार्प टीथ, लायन। हु वाज स्ट्रॉन्जर, तो एलिफेंट आपका इसमें आंसर होगा। और व्हाट स्कार्ड बोथ द लायन एंड द एलिफेंट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हायर्स। व्हाट मेड द लायन एंड द एलिफेंट डिसाइड नॉट टू
फाइट विथ इच अदर, तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ हायर्स। इस प्रकार आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद में एक्टिविटी नंबर आप देखेंगे कौन सी, 5वीं वाली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि द लायन टोल्ड द एलिफेंट आई हैव शार्प टीथ, तो इसमें आपका जो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और इसमें देखिए द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ, तो इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस में डायरेक्ट स्पीच है, कौन सी इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर हमने लिख दिया है ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यही आपको बताना था। आगे हम चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स का क्या हो जाएगा, मोर इम्पोर्टेंट। तो यूज़फुल का क्या हो जाएगा, मोर यूज़फुल। फेमस का क्या हो जाएगा, मोर फेमस। और इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसको फिल करना था, जो हमने अभी बनाया उसको यहाँ पर फिल कर दिया। मोर इम्पोर्टेंट, मोर फेमस, मोर इंटेलिजेंट, मोर यूज़फुल, इस प्रकार आप इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 7 आ जाती है, इसको देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आप क्या करेंगे। यहाँ देखिए इस चित्र को देखकर आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही है। इस चित्र को देख के और बताइए क्या हो रहा है। तो देखिए पहले तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि एक वृद्ध आदमी है, वो अपने पुत्र से कह रहा है कि बेटा एक लकड़ी को, इस लकड़ी को तोड़ के बताओ। तो बेटा क्या करता है, झट से इस लकड़ी को तोड़ देता है। फिर वो कहता है, एक लकड़ी और उठा कर देता है, और फिर वो कहता है कि इस लकड़ी को 2 को तोड़ के बताओ अब। तो बच्चा झट से 2 लकड़ियों को क्या करता है, तोड़ देता है। फिर ऐसे करके पिताजी क्या कहते हैं, 30 लकड़ी देते हैं, तो बेटा झट से तो ये तीनों लकड़ियों को एक साथ तोड़ देता है। लेकिन ऐसे करके वो सारी लकड़ियों को एक साथ देते हैं, फिर कहते हैं अब तोड़, तो बच्चा तोड़ नहीं पाता है। उसी को इंग्लिश में यहाँ पर हमने लिख दिया है, द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन। आगे देखिए, देखो तोड़ दी ना उसने। आगे देखिए, ईच ऑफ द सन वाज एबल टू ब्रेक द स्टिक। अब वो क्या करता है, सारी लकड़ियों को एक साथ देता है और कहता है तोड़ के बताओ। तो देन ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द हैंडल ऑफ द स्टिक। उसके बाद देखिएगा सारी लकड़ियों को तोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर ईच ऑफ द सन ट्राइड टू ब्रेक इट बट दे फेल्ड, वो सारी लकड़ियों को नहीं तोड़ पाता है, एक साथ तोड़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि राइट द मीन्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन योर कंट्री। आपके देश में कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में आपको नाम बताना है यहाँ पर। जैसे कि बिरयानी हम बात करें तो बिरयानी जो हैदराबाद और लखनऊ की फेमस है। और हम बात करें बटर चिकन तो पंजाब और नॉर्थ इंडिया। और मसाला डोसा तो कर्नाटक की बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे रोगन जोश तो ये कश्मीर। और छोले भटूरे दिल्ली पंजाब। और ढोकला गुजरात, टिक्की चोखा बिहार, इडली सांभर तमिलनाडु और पाव भाजी मुंबई ये। और फिश करी तो बंगाल और केरला गोवा, इस प्रकार फेमस। इस प्रकार आपका यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 7 जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट यूनिट 7 का वीडियो आपको मिल सके और त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।